हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे ज्योत पुत्रिका जितिया व्रत 2024 में कब है। 24 या 25 सितंबर। खूर जितिया की तिथि क्या है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी, गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे रखा जाए। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे किया जाए। तो मासिक धर्म में इस व्रत को हम बेझिझक रख सकते हैं। जिस तरह से हम सभी व्रत कर लेते हैं उसी प्रकार से हम व्रत को रख सकते हैं। इसमें आप लोग पितृ को चढ़ा भी सकते हैं, इसलिए कि यह जो पूजा होती है ये पितरों की पूजा होती है। तो ये पूजा में कुछ छूने से मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजन सामग्री नहीं छूते हैं, लेकिन ज्योत पुत्रिका व्रत में जो है जितिया या ज्योत पुत्रिका, बहुत लोग इसे जितिया भी कहते हैं और ज्योत पुत्रिका भी इस व्रत को कहा जाता है। तो ज्योत पुत्रिका व्रत में जो है हम लोग कुछ भी छू करके पूजा कर सकते हैं। मासिक धर्म में हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। लेकिन भगवान की पूजा में हम अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाते हैं और कोई सामग्री भी नहीं छूते हैं। मासिक धर्म में केवल हम व्रत रखते हैं, सिर्फ व्रत रखते हैं और पूजा सामग्री को नहीं छूते हैं। लेकिन ज्योत पुत्रिका के व्रत में हमारे यहाँ सब कुछ छू करके, जैसे कि पितरों को जो भी चढ़ाया जाता है सूर्योदय से पहले और उसके बाद सूर्यास्त के समय जो पूजा होता है वो भी महिलाएं मासिक धर्म में भी करती हैं। तो आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। ऐसा तो हमारे यहाँ होता है, किया जाता है। दूसरी बात है कि गर्भवती महिलाएं ज्योत पुत्रिका का व्रत कैसे रखें। इसमें तो निर्जल रहा जाता है, निर्जला निराहार रहा जाता है। और गर्भवती महिलाएं जो है निर्जला नहीं रख सकती हैं व्रत, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और जो बीमार हैं, जो मेडिसिन ले रही हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं लगता है। गर्भवती महिला है तो उनको पहले बच्चा को देखना है, बच्चा को कुछ हो ना जाए इतना ध्यान में रखकर हमें कोई भी व्रत करना चाहिए। यदि आप लोगों से हो सकता है, जो भी गर्भवती हैं उनसे हो सकता है यह व्रत निर्जल, तो वो जरूर रखें। यदि नहीं होता है तो ना करें। यदि चाहें तो आप लोग जल पीकर भी इस व्रत को रख सकती हैं, इसलिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दोष नहीं लगता है, जो बीमार हैं उनके लिए भी कोई दोष नहीं लगता है। आप लोग रख सकती हैं इस व्रत को, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ है, मस्त है, उनके लिए यह व्रत जो है निर्जला है। पूरे दिन और पूरे रात का निर्जला व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि साल 2024 में ज्योत पुत्रिका या जितिया का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या है, नहाए खाए और खूर जितिया की तिथि क्या है और इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत में हमें क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं विस्तार से। जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को व्रत, त्यौहार, उपाय, व्रत कथा और साथ में राशि फल भी देखने को मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में जितिया व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जितिया व्रत विशेषकर संतान प्राप्ति व संतान के दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार ज्योत पुत्रिका या जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलता है। चलिए जानते हैं कि साल 2024 में ज्योत पुत्रिका या जितिया व्रत कब रखा जाएगा। दिन और समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, नहाए खाए की तिथि और इसकी पूजा विधि क्या है, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, साल 2024 में ज्योत पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। नहाए खाए की तिथि जो है वो रहेगी 24 सितंबर। पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 25 सितंबर सुबह के 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:12 तक। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 24 सितंबर दोपहर के 12:13
38 मिनट से अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 25 सितंबर दोपहर के 12:10 पर। व्रत का पारण 26 सितंबर को होगा। प्रातःकाल 4:35 से 5:23 तक आप लोग जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कर सकते हैं। और 25 सितंबर को खुरजितिया है, उसी को खुरजितिया बोला जाता है जिस दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत रखेंगे 25 सितंबर को। और 24 सितंबर को नहाए खाए की विधि होती है। तो नहाए खाए की विधि हम सभी जानते हैं कि एक दिन पहले नहाए खाए महिलाएं करती हैं। और नहाने खाने के बाद जो है तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है। उसके बाद सुबह में यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत करने से पहले, सूर्योदय से पहले सरगी खाते हैं। सरगी खाने के बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। पूरे दिन और पूरे रात बिना जल के इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। फिर अगली सुबह नहा स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की क्या सामग्री होती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के लिए कुश से बनी जीवितवाहन की मूर्ति, मिट्टी से बनी चील और सियार की मूर्ति, अक्षत, फल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार सामग्री, दुर्वा, इलायची, पान, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, लौंग, गाय का गोबर आदि चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जीवित पुत्रिका व्रत में इन सभी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है? जितिया व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव की उपासना करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक थाली में सूर्य नारायण की प्रतिमा रखें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को धूप दीप अर्पित कर भोग लगाएं और आरती करें। मिट्टी या गाय के गोबर से सियार चील की प्रतिमा बनाकर और कुशा से जीवितवाहन की प्रतिमा बनाएं। उन्हें धूप दीप और फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करें। इसके बाद जितिया व्रत कथा सुने। अगले दिन व्रत का पारण कर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन जरूर कराएं। क्लियर हो गया? अब चलिए जानते हैं कि इस दिन वो कौन सी 2 गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो पहली गलती क्या है कि इस दिन हमें कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। तो जिन महिलाओं के पास पुत्र है वो लोग जितिया के दिन कुछ भी ना तोड़े और ना ही कुछ काटें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ तोड़ने से व्रत टूट जाता है। दूसरी गलती है कि जीवित पुत्रिका के दिन भूल कर भी अपने पुत्र को ना उस दिन डांटना चाहिए और ना ही मारना चाहिए और ना ही अपने मुख से कुछ भी अपशब्द बातें निकालना चाहिए। सभी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने बाल में भी अपने आप से कंघी नहीं किया जाता है। किसी और से आप लोग अपना बाल झड़वा सकती हैं, इसलिए कि बाल झाड़ने पर भी बाल टूटता है। तो हमारे यहाँ का ऐसा नियम है। आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक हमारे हिम्मत को बढ़ा देती है और हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।